नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसजेआर पाठशाला पर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के मॉक को। तो इस चैनल पर जो भी बच्चा एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए हम एक प्रॉपर मैथ्स और रीजनिंग के मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले हम इस चैनल पर 20 से 25 मॉक रहेंगे आपके रीजनिंग के और 20 से 25 मॉक मैथ्स के, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी जीडी की, इस वीडियो के थ्रू उसको नए नए कैलकुलेशन टेक्निक और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। तो आज के स्मॉक को स्टार्ट करते हैं। आज के स्मॉक में सबसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कोडेड ब्लड रिलेशन। अच्छे, जो ये कोडेड ब्लड रिलेशन है ये है हमारा ऑप्शन बेस्ड, तो इसको हम ऑप्शन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये आपके मॉक है ये बाइलिंगुअल रहेंगे, तो जो भी बच्चा इंग्लिश में एग्जाम दे रहा है या हिंदी में दे रहा है उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉक यहाँ पर बनाया है। तो हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा रहा है, देखो यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन, तो इसमें सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है डिवाइड, और इधर है माइनस। और आप ठीक है, यहाँ पर 3 सिंबल है, प्लस डिवाइड और माइनस। और वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? नाना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? बी डिवाइड ए प्लस सी। और जो कोडेड ब्लड रिलेशन है ये यहाँ पर दो दो एलिमेंट, देखो यहाँ पे दो दो एलिमेंट से सॉल्व करेंगे हम। तो बी डिवाइड ए, डिवाइड कहाँ है? इधर। तो यहाँ पे पी और क्यू तो डायरेक्शन दिया उसने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी और ए। तो देखो पी के ऊपर क्या रखना है? बी, और क्यू के ऊपर क्या रखना है? ए। और जब हम पढ़ेंगे इसको तो ये बन जाएगा बी इज द फादर ऑफ क्यू। तो इसको मैं साइड में बनाऊंगा कि बी जो है वो क्या है? फादर ऑफ, बी इज द फादर ऑफ क्यू। और अगर फादर है, मेल है, तो इसको डिनोट करेंगे हम प्लस से, और पेरेंट्स आएंगे हमेशा ऊपर। तो यहाँ पे देखो बी इज द फादर ऑफ, किसका फादर है? ए का, तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट है ए प्लस सी, प्लस वाला एलिमेंट इधर है ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम ए और सी, इधर बन जाएगा ए और सी। पढ़ेंगे कैसे इसको? ए इज द मदर ऑफ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज द, देखो ए इज द मदर ऑफ सी, तो ए होगी किसकी मदर? सी की। और उसने कहा था कि इसमें बताना है आपने कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। तो यहाँ पे ए जो है, सी का नाना तो दिख नहीं रहा है, सी की मदर है ए, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ए, देखो यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइड यहाँ पर सी। तो ए माइनस, यहाँ पे देखो माइनस वाला एलिमेंट कहाँ है? इधर, तो इधर ए, यहाँ पे सी। बनेगा ये कैसे? ए इज द सिस्टर ऑफ सी। तो यहाँ पर देखो ए इज द सिस्टर ऑफ, किसकी सिस्टर हो रही है? ए इज द सिस्टर ऑफ सी। और हमने देखा कि ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। ए क्या चाहिए? ए तो नाना चाहिए, और जो नाना है वो मेल है, उसको डिनोट करेंगे प्लस से। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो ए फीमेल आ रही है, तो दूसरा ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। फिर देखेंगे हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन कौन सा है इसका? ए प्लस बी डिवाइड सी। तो प्लस वाला एलिमेंट कहाँ होता है? यहाँ पे। यहाँ पर देखो इधर प्लस है ना, तो यहाँ पे आएगा ए बी, इधर वन रखना है ए और बी। पढ़ेंगे कैसे? ए इज द मदर ऑफ बी, देखो ए इज द, यहाँ पे क्या बन रहा है? ए इज द मदर ऑफ बी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चाहिए था ए, चाहिए था नाना, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अब बचा हमारे पास ऑप्शन 4। इसको चेक कर सकते हैं हम, ए डिवाइड बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ए डिवाइड, डिवाइड वाला, देखो डिवाइड वाला इक्वेशन कहाँ है? इधर, इधर ए है, यहाँ रखेंगे हम बी को, और ए और बी। अब पढ़ेंगे तो ए इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पे बनाएंगे इसको, ए हो गया फादर, किसका फादर हो गया? बी का। अब देखो ए क्या है? नाना हो सकता है, मेल है। अब देखो बी प्लस सी, प्लस वाला एलिमेंट इधर था, बी और सी। जैसे यहाँ पर कहा है उसने पी के ऊपर रखना है बी को, दो दो एलिमेंट सॉल्व करने हैं, और देखो क्यू के ऊपर रखना है सी को, तो ये भी इधर भी बन जाएगा बी और सी। पढ़ेंगे कैसे? बी इज द मदर ऑफ सी, बी हो गई है, देखो बी हो गई है मदर, किसकी मदर हो जाएगी यहाँ पे? सी की। और हमने देखा कि ए क्या होना चाहिए था? नाना, तो सी की मदर बी, उसका फादर ए, तो यहाँ पे ए हो गया नाना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखो जो कोडेड ब्लड रिलेशन है इसके
इसको सॉल्व करने की यही तरीका है, अगर ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, उसने कहा है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जहां पर इन दोनों वाला लॉजिक लगेगा उस ऑप्शन को आपने पिक करना है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो हम देखेंगे, पहले दिखा है उसने 36, 36, 90 और 18, इसमें कौन सा लॉजिक हो सकता है, देखो 36 में से मैं अगर 18 घटा दो कितना आएगा 18, और 18 का गुणा फिर किस में कर दूं 5 में, तो बन जाएगा 90। मतलब पहले नंबर में से तीसरा नंबर घटा दिया और गुणा कर दिया 5 का। अगर इस पे भी ये रूल सेटिस्फाई हो गया तो हमारा कंसेप्ट सही है। 15 में से कितना घटाना है, तीसरा नंबर 8 घटा दो, 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 का गुणा कर दो 5 में, कितना बन रहा है 35। मतलब ये लॉजिक सही है। अब देखो 14 में से जब हम 5 को घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9, और 9 का गुणा कर दो 5 में तो 45 मिल रहा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसको भी चेक कर सकते थे आप, 14 में से 7 गया 7 आना है 35, यहाँ पे तो गलत हो गया। तो हमने देखा ऐसे ही आपके ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इसमें कि इन सर्टन कोड लैंग्वेज एक वर्ड है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को उसने क्या लिख दिया है, उसने लिखा है यहाँ पे, लिख रहा हूँ मैं TECHNOLOGY, इसका कोड कर दिया यहाँ पे। देखो इसने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है TE, हम देखेंगे कि यहाँ से लिखा है उसने NHCET, यहाँ पे लिखा है NHCET, तो NHCET यहाँ से देखो, यहाँ से रिवर्स कर दिया ना इसने पेयर बना दिया यहाँ पे NHCET इधर रख दिया, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है OLOGY, ये तो एज इट इज हो गया, ये हो गया OLOGY एज इट इज। तो अब हम देखेंगे जो वर्ड है हमारे पास यहाँ पे APOCALYPS और E, यहाँ पे है E है ये। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में लॉजिक किसमें लगा था 1 2 3 4 5, तो काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से लिखना है इसको, ऐसे रिवर्स में लिखना है ना, ऐसे लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ACOPA, बाकी यहाँ पे LYPSE एज इट इज आएगा। तो इसका आएगा कौन सा ACOPAL, देखो यहाँ पे ACOPAL और फिर है YPSE। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बनेंगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है कि एक सीरीज है, यहाँ पर दिया है उसने, पहले क्या है इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है उसने कि विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो पहले क्या है A, फिर है C, फिर है G, फिर है I। तो हमने देखा इसका कोड है 1, इसका है 3 और इसका है 7, इसका होता है 9। तो यहाँ पे किसकी बारी थी 5 की, और 5 पे क्या आता है E। नेक्स्ट देखो फिर 3, C का कोड होता है 3, इसका है 6, तो फिर कितना बनना चाहिए अब 9, तो और 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है I। अब फिर देखो यहाँ पे आगे दिख रहा है ना 12 15, फिर देखो F का कोड कितना है 6, फिर है 8, तो अब होना चाहिए 10, 10 पे आएगा J। तो हम देख सकते थे कि EIJ वाला ऑप्शन देखो एक ही है ना, अच्छा 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट भी देख लो यहाँ पे 4 और 3 7, 7 में 3 जोड़ दो कितना बनेगा 10, और 10 पे आ जाएगा J, तो इसका ऑप्शन आएगा EIJ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन रहता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा है सर्कुलर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, उसने कहा है कि यहाँ पर है 8 लोग, तो हम बनाएंगे पहले 8 लोग को ऐसे, देखो यहाँ पे 8 लोग आ गए। अब सारे के सारे कहाँ दिख रहे हैं सेंटर में, तो आपको ये यहाँ पे अज्यूम करना है कि ऊपर देख रहे हैं तो लेफ्ट ऐसे, राइट बनेगा इसका यहाँ पे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट इधर राइट इधर, सबके केस में लेफ्ट इधर राइट इधर, इसका लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये भी बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब उसने कहा है 3% सीट बिटवीन A एंड C, तो इसको हम अलग से डिकोड कर देंगे कि A और C के बीच में है 3 लोग, ताकि बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
2% सीट बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में है 2 लोग। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में है ई, ऐसे बनाएंगे हम इसको। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, अब देखो एच यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, हमको मिल चुका है ना, और दोबारा भी एच आ रखा है, तो यहाँ पे मिलता है क्लू। वो कह रहा है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, कि डी बनाओ, ठीक है, डी बनाओ, डी के थर्ड राइट में किसको रखना है, एच को। एक राइट इधर की तरफ है ना, 1 2 3, डी के थर्ड राइट में कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। और उसने कहा था कि एच और बी के बीच में तो 2 लोग हैं, तो 1 2, अब देखो एच यहाँ पे आ चुका है, 1 2, बी यहाँ नहीं आएगा, तो 1 2 बी आ जाएगा यहाँ पे। और उसने फिर कहा था कि ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी, मतलब ए और बी साथ में नहीं आएंगे। तो अब हमको पता है कि अगर ए यहाँ नहीं आ रहा है, ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, और ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3, ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3, और 3 लोग के केस में हमेशा ये एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है। तो अगर ए यहाँ नहीं है, अगर ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ रखूंगा मैं, सी नीचे रखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, इधर आ नहीं सकता, इधर रखूंगा ए, सी इधर आएगा, तो ए के लिए बची है एक जगह यहाँ पे, और सी के लिए बची है एक जगह यहाँ पे। और हमने देखा कि उसने कहा था कि जी के, देखो यहाँ पे जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ई है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं जी को, क्योंकि जी तो नीचे दिख रहा है, जी नीचे दिख रहा है, जी का सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा ई यहाँ पे, ठीक है। और अब एक नाम बचा यहाँ पे, ए आ गया, अब बचा है इसमें बी आ गया, सी डी ई एफ बचा है, तो एफ को रख दो यहाँ पे। अब क्वेश्चन बनेगा, उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, देखो ए जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2, पहली बात सही है। 3% सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग हैं, नहीं ये तो गलत है, तो ओनली 1 इज ट्रू, केवल पहला सही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये है आपका क्वेश्चन, देखो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देखना है आपने, यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, जैसे इस फिगर के बाद ये आया यहाँ पे, फिर आया ये, फिर आया ये, तो इसमें आपने देखना है कि जैसे ये एरो है इधर की तरफ था, फिर इधर घूम गया, फिर इधर की तरफ, तो अब ये घूमना चाहिए था इधर की तरफ। पहले ये एरो ऊपर था ना, ऊपर था, फिर आया नीचे, लेकिन सर्कल से इधर, फिर आया ऊपर, तो अब आना है नीचे, लेकिन कहाँ आएगा, सर्कल से इस साइड पे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा, ऐसा ऑप्शन दिखेगा हमको ऑप्शन डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स। अच्छा देखो सिलॉक्स का ट्राई करना है आपने कि इसको इंग्लिश में ही सॉल्व करो, इंग्लिश इस लैंग्वेज में ही। जैसे उसने कहा है सम पी आर क्यू, कुछ पी हो गए हमारे क्यू, इतने पी क्या हो गए क्यू, ऑल क्यू आर आर, सारे क्यू किसके अंडर आ जाएंगे, आर के अंडर। नो आर इज एस, कोई भी आर क्या नहीं है, एस के साथ रिलेशन नहीं रखता है। अब देखो सम पी आर एस, पी यहाँ है एस यहाँ है, पहली बात होगी गलत। नो क्यू इज एस, कोई भी क्यू क्या नहीं है एस, ये भी गलत बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सही है, क्योंकि आर का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, एस के साथ, तो अगर आर एस नहीं हो सकता तो आर के अंदर है क्यू, क्यू तो कभी भी एस नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया सही। ऑल पी आर, देखो ऑल पी आर आर, सारे पी तो नहीं है आर, कुछ पी थे आर, तो ये भी हो गया यहाँ पे गलत, इसका बनेगा ओनली सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में उसने कहा है, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, नेक्स्ट में कहा है उसने, यहाँ पर कहा है 68, यहाँ पर फिर 68 102 2, अब हमको दिख रहा है यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का हुआ है। जब भी मान लो यहाँ पे नंबर होता, मान लो 24 होता, फिर दिया होता है आगे 24, तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई किसका होता है, 1 का, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का, और आगे किसका हुआ होगा, 1.5 का, क्योंकि तभी पैटर्न बनेगा 1 1.5 2, अब किसकी बारी थी, 2.5 की बारी। और आप चेक भी कर सकते हो, 204 का 2 में गुणा करोगे कितना आएगा, 408, और 204 का आधा कितना होता है, 102, और जब इसको जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 510। तो अब किसकी टर्न थी, 3 की टर्न, और आपको पता है 500 का डबल 3 में गुणा करोगे 1500, 10 का 30, यहाँ बन जाएगा 1530 आएगा इसका आंसर, 1530 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, फिर से आ गया ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे आप।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया फिर से। उसने कहा है, देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है कि जैसे 25 का रिलेशन है 5 से, उसी तरह ये बोल रहा है कि किसका रिलेशन होगा 10 से, और एक और दिया उसने कि जैसे 1600 का रिलेशन है 20 से। ठीक है, ये कह रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 25 का रिलेशन कैसे है 5 से, ये बोल रहा है ना, और 20 का रिलेशन किससे है, 20 का रिलेशन है 1600 से। तो हमको पता है कि अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पे लिख दूं मैं 20, फिर 20 का कर दूं स्क्वायर, कितना बन जाएगा 400। 400 का गुणा किस में कर दूं, 400 गुणा कर दूं 4 में, लेकिन 4 कैसे आएगा, 4 को लिख सकता हूं मैं 20/5। देखो एक कंसेप्ट होता है कि 20 का स्क्वायर 20/5। अब इसमें भी देखना है कि इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। वो कह रहा है सबसे पहले कि दूसरा नंबर लिखो, ये वाला, इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर, फिर गुणा लिखो, गुणा लिख दिया, फिर यहाँ पर जो 5 है ये नंबर लिखो, और इसके बटे में कितना लिखना है 5, 5 से डिवाइड करना है। जैसे हमने देखा सबसे पहले क्या गया है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कर दिया, फिर गुणा किसका करना है उसी नंबर का जो स्क्वायर था, यहाँ पे सॉरी 120 बन गया, ये 20 था। फिर यहाँ पे किया है 20 और बटे में ये 5 है, ये बेस है, दोनों के लिए सेम है। तो 5 चौके 20, आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, गुणा 4 1600 बनता है। सेम यहाँ पर भी 5 से 5 कट गया एक बार ही, 5 5 25 और 25 बन गया यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 10 का स्क्वायर गुणा यहाँ पर कितना है 10, बटे में कितना आएगा, बेस वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी 200। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो ये फिगर है, इस तरह की फिगर, ये इसमें किस में छिपी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये फिगर दिखेगी हमको, इसमें तो दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे। देखो ये लाइन ऐसे है ना इधर की तरफ, ये मिल गया, ये भी मिल गया, और फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी में छिपी हुई फिगर। नेक्स्ट फिर से डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा है कि आप बताओ कि डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हमको पता है डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, ए वी आएगा कि ए यू आएगा, कौन आता है, देखो यू वी पहले आता है यू। तो यहाँ पर जो ए यू वाले ऑप्शन है उनको चेक करो पहले, 1 4 और 6 ये थे ना, कौन कौन से हैं, सॉरी 2 4 और 6 वाले। तो ए यू टी, और यहाँ पे क्या है ए यू टी, यहाँ पे ए यू टी, फिर ए यू टी ओ, यहाँ पर भी ओ है, ए यू टी जी, यहाँ पे एम है। तो पहले आएगा 2, ये आता है पहले ए यू टी जी, फिर आएगा ए यू टी ओ एम, फिर आएगा 4, फिर किसकी बारी है ए यू टी ओ एन, फिर आएगा 6। तो 2 4 6 वाला, देखो 2 4 6 वाले दो ऑप्शन है, 2 4 6 वाले दो ऑप्शन है। अब डिसाइड यहाँ पे कौन करेगा, 5, 5 भी सेम आएगा। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे अब हमको पता है, या तो हम पूरा सीक्वेंस में सॉल्व करें कि अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद ए वी ई, और यहाँ पे ए वी ए, और यहाँ पे ए वी ए आई एल, और ए वी ए एल। तो यहाँ पे आएगा पहले ए वी ए आई, तो यहाँ पे आना था 5। फिर अब देखो यहाँ बचा ए वी ए एल और ए वी ई, तो यहाँ पे आएगा पहले ए वी ए आएगा पहले, तो फिर बनेगा 3 देन 1। तो कौन सा ऑप्शन था ये था हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा है जैसे व्यायाम, देखो व्यायाम किस में होता है, व्यायामशाला में, जिम में। तो टेनिस किस में होगा, कोर्ट में। तो इसका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे उसने कहा है कि 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in a some manner and 1 is different। वो कह रहा है कि 4 में से 3 तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक हो गया ऑड। तो ऑड बोलना आपने कौन सा है। तो अगर मैं इनको यहाँ पे लिखूँ सी डब्ल्यू डी और एल, और फिर मैं कोडिंग कर दूँ इसकी 3 23, यहाँ पे 4 और 12। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एच बी जे और क्यू, यहाँ पे कितना है 8 2 10 और 17। अब हमने देखा नेक्स्ट यहाँ पे पी जे क्यू और वाई, इसका कितना होता है 16 10 17 और यहाँ पे कितना है 25। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखेगा। हमने देखा कि पहले कितना है 3,
3 है ना यहाँ पे, फिर है 3 के बाद क्या बना है 23, 3 के बाद बना है 23, और 23 और 4 ये देखो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये होते हैं रिवर्स, 23 और 4 27। आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ोगे आप, एक बेस वैल्यू होती है 27 रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स तो है नहीं, और यहाँ पे रिवर्स है, कितना है देखो 10 का रिवर्स कितना होगा 17, और आगे कितना डिफरेंस दिख रहा है 8 का, और यहाँ पर कितना दिखा 4 और 8 12, लेकिन यहाँ पे 8 का डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया ऑड। आगे भी चेक कर सकते हो आप इसको कि यहाँ पर देखो 16 में से कितना कट रहा है 6, और यहाँ पर देखो यहाँ पे भी 6 कटा था, लेकिन आगे लॉजिक गलत है, और इसको लिख सकते हो आप सी को कितना लिखते हो 29, 29 में से 6 कटाओगे 23 पे आओगे, तो हमने देखा कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका जीके पर बेस्ड है, उसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम नियर टू फार, जो आपके वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम नियर टू फार फ्रॉम द सन, ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो कह रहा है कि सूरज के जो नज़दीक है, नज़दीक वाले जो आपके क्या है प्लैनेट है, उनका सीक्वेंस बताना है आपने। तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन होता है सबसे नज़दीक, कौन होता है विनस होता है ना, विनस, तो यहाँ पे आएगा 5, फिर आता है मार्स, फिर आएगा अर्थ, तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहा है उसने आपके उसने कहा यदि 2 स्टार 7 गुणा #1 इज इक्वल टू 5, देखो अच्छा क्वेश्चन ये भी, तो इसमें लॉजिक देखते हैं कैसे बनेगा। उसने कहा है कि यहाँ पर थोड़ा जूम कर लूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे 2 स्टार 7 #1 इज इक्वल टू 5 कैसे बनेगा ये 5, तो अब इसको देखना है आपने कि यहाँ पर 5 बनेगा, और यहाँ पर कितना बन रहा है 3 6 ए, और यहाँ बन रहा है 30 बनना है इसने। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, इन दोनों का डिफरेंस मान लो जो स्टार है, स्टार को मान लूँ मैं माइनस, तो कितना हो जाएगा 3, और इसको मान लूँ मैं हैश को इनटू, तो ए की जगह कितना रखना पड़ेगा 10, तब बन जाएगा 30, और अगर ये लॉजिक यहाँ पे लग गया है तो बन जाएगी बात। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, स्टार को क्या माना है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चों 29, और इसको माना है मैंने गुणा, इनटू माना है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 बन गया 58। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 इंटू 1 बन गया 5, तो यहाँ पर आएगा 10। आई होप आपको समझ आएगा लॉजिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा इसको बोलता है लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज में सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, इसमें काउंट करते हैं हम टोटल प्लेसेस 1 2, देखिए आप 1, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और जब भी ये 16 बने तो यहाँ पे होता है 4 4 के पेयर, जब 12 बनते हैं तो 3 के 4 या 4 के 3 होते हैं, ठीक है। जब 15 बनेंगे तो होते हैं 3 3 के 5 या 5 के 3। हम इस चैनल पर एक प्रॉपर रीजनिंग का जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो भी जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वो आपके एसएससी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो, उन सब के लिए जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है संपूर्ण कोर्स, ठीक है। उसमें आपका डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन की क्लास हो चुकी है, आगे उसमें क्लासेस आएगी डायरेक्शन और आपका रैंकिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सिलॉक्स आएगा, पजल आएगी, तो उन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप साथ के साथ उन क्लासेस को भी देख सकते हो, वो आपके बेसिक टू एडवांस, उनमें सब कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम के जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कितने बने इसमें, 16 टोटल क्या है प्लेसेस, मतलब इसमें 16 लेटर आएंगे, तो 4 4 के लॉजिक हो सकते हैं, 1 2 3, देखो 3 4, तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है ना आर एस, देखो आर एस टी, तो इसको अगर मैं बीच से यहाँ पे काट दूँ, ऐसे काट दूँ, तो आर एस टी, देखो आर एस टी, और यहाँ पर बनेगा फिर आर एस टी, आर एस टी ब्लैंक, फिर बन जाएगा आर एस टी। अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साफ साफ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिखूँ मैं आर एस ब्लैंक है, एन आर एस टी ब्लैंक, फिर आर ब्लैंक टी ब्लैंक आर एस डबल ब्लैंक। अब देखो 4 4 के पेयर बनाने, 1 2 3 4, क्रॉस कर दो, अब यहाँ पे लगाओ क्रॉस, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दो क्रॉस, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दो क्रॉस, और हमने देखा आर एस टी होना चाहिए यहाँ पे, आर एस टी एन था, तो यहाँ होना चाहिए एन, आर एस टी एन, आर एस टी एन। तो हमने देखा ब्लैंक में कौन है टी एन एस, देखो कौन था टी एन एस, तो टी एन एस वाला कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है।
कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें? ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसमें है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। उसने कहा है एक व्यक्ति बिंदु x से शुरू करता है। ठीक है, बिंदु x से चलना शुरू करता है। मान लो यहाँ पे बना दो, पॉइंट x को बना दो यहाँ पे। वो कह रहा है शुरू करता है और पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पूरब होता है इस साइड, कितना चला? 6 किलोमीटर, 6 मान लो। और बाएं मुड़ता है। अब देखो जब वो इधर की तरफ आ रहा था, ये लेफ्ट इधर राइट है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, कितना चला? 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। देखो 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलेगा। अब इधर आएगा वापस, बायां इधर होता है, कितना चला? 5 किलोमीटर चलता है। और दाएं मुड़ता है, दायां ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलेगा? 2 किलोमीटर चलता है। और फिर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, एक आएगा वापस इसी सीध में आएगा। देखो यहाँ पे 2 ये आ गया और 1 ये आ गया। और कहाँ पहुंचा है? वाई पर पहुंचता है। बिंदु एक्स तक, अब वो बोला है बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उसे अब कितना और किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। अब हमको पता है ये कितना है? 3, ये 3 था, और ये कितना है? 2, और ये बिल्कुल इसी सीध में आ गया वापस। तो अगर ये यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये कितना था? 2 था, ये है 5, ये 2 है और 3 है, मतलब पूरी लाइन कितने की होगी? 5 की। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5। तो अगर y से वो x की तरफ आएगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन किधर की तरफ आना होगा? दक्षिण में आना होगा। तो यहाँ पे आएगा 5 किलोमीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको बोलेंगे हम सिलॉक्स या न्याय कथन। इसमें कहा है उसने सम इरेजर्स आर रूलर्स। ठीक है, तो इसको हम अंग्रेजी में देखेंगे। जो आपके सिलॉक्स हैं इसमें एलिमेंट होते हैं, जैसे इरेजर है, रूलर्स है, कॉपीज है, पेन्स है, इरेजर्स है। वो कह रहा है सम इरेजर्स आर रूलर्स, कुछ इरेजर हो गए रूलर्स। ऑल रूलर्स, जितने भी सारे रूलर्स है, ये सारे रूलर्स किसके अंदर आएंगे? कॉपीज के अंदर। ऑल पेन्स आर इरेजर, वो बोल रहा है कि सारे पेन किसके अंडर रख दो? इरेजर। सारे पेन इरेजर के अंडर आएंगे। ऑल पेन्स आर रूलर्स। सारे पेन दिख रहे हैं आपको? रूलर नहीं है, गलत कर दो इसको। सम पेन्स आर कॉपीज, देखो कुछ पेन कॉपीज दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है, गलत होगी। सम इरेजर आर कॉपीज, कुछ इरेजर क्या है? कॉपीज, ये तो है। इरेजर का डायग्राम है यहाँ तक और कॉपीज का है यहाँ तक, तो तीसरी बात सही होगी। इसका आएगा ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आएगा, सॉरी, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन बी आएगा। तो इस क्लास में देखा बच्चों आपने, हमने जो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, इनको सॉल्व किया हमने 25 से 30 मिनट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तब थोड़ा टाइम लगा है। आने वाले क्लासेस में जो भी आपके मॉक है, जितने भी जिन क्वेश्चन का भी चांसेस है आपके एग्जाम में आने का, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उस सारे मेथड, जो शॉर्टेस्ट मेथड रहते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।